फिर जाकर के बैठा कहने लगा नारायण नारायण नारायण। वापस चला आया। क्या तो पूछने लगी महाराज क्या हुआ, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, वापस क्यों आए? जवाब दिया रानी तपस्या करने तो गया था, लेकिन वहां एक तोता आ गया, तो वो तोता कह रहा था नारायण नारायण नारायण। क्या बड़ा चतुर खोपड़ी की थी भक्तों, समझ गई। अगर मेरे पति के मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो गया तो मेरे पति का उद्धार हो जाएगा। शाम का वक्त हुआ। शाम के वक्त पर कया दोपहर दबा रही है, पूछने लगी महाराज आज कितना अच्छा होता जो आप तपस्या करने के लिए लग जाते हैं। वो तोता क्या कह रहा था? जवाब दिया तुझे सुनाई नहीं दे रहा? वो तोता कह रहा था नारायण नारायण नारायण। इधर हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गया। रानी कयादु गर्भवती होती है। इतनी घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को खुश किया। ब्रह्मा जी कहने लगे आप हमसे कुछ वरदान मांगो। तो हिरण्याकश्यप कह रहा है कि ऐसा वरदान मांगूंगा ना आज तक किसी ने दिया हो ना किसी ने मांगा हो। बोले आप जो मांगो हम वही देंगे। तो हिरण्याकश्यप कह रहा है महाराज मेरी बात सुनो कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। जवाब दिया है महाराज अरे ज्यादा कुछ ना चाहिए, सुनो कुछ अधिक नहीं इतना दे दो। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, न मरूं न मरूं। जवाब दिया है महाराज ना तो मेरी मृत्यु ऊपर हो न नीचे, न बाहर हो न भीतर, और नर से न मरूं पशु से न मरूं, प्यार पे कोई हथियार नहीं, महाराज भोगने को हमको रह जावे कोई बिहार नहीं। हिरण्याकश्यप ने जवाब दिया है महाराज ना तो मेरी मृत्यु ऊपर हो न नीचे, बोले न ऊपर होगी न नीचे, न बाहर हो न भीतर, बोले न बाहर होगी न भीतर, न दिन में हो न रात में, न दिन में होगी न रात में, न नर से हो न पशु से, बोले न नर से होगी न पशु से, अस्त्र से हो न शस्त्र से, बोले नहीं होगी, 12 महीनों में से किसी महीने में न हो, बोले ऐसा ही होगा। न ऊपर मरेगा न नीचे, न बाहर न भीतर, न नर से न पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न 12 महीनों में से किसी महीने में। वरदान पाने के बाद लौट करके वापस आए। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ तो हिरण्याकश्यप के घर में एक बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया था प्रहलाद। प्रहलाद धीमे धीमे जब बड़े हुए ना तो गुरु चंडामर्क के विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने लगे। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे पढ़ने के लिए बिठाया जाता है। चंडामर्क जी के यहाँ जाते हैं। एक दिन की बात, प्रहलाद जब पढ़ कर के लौट रहे थे महाराज, तो प्रहलाद ने एक दृश्य देखा। दृश्य में देखा कि एक अवा लगा हुआ है और अवा के पास एक बुढ़िया बैठी बैठी फपक फपक के रो रही है। प्रहलाद ने जैसे ही रोने की आवाज सुनी, रोने की आवाज में परमपिता परमात्मा का नाम आ रहा था। प्रहलाद सोचने लगे ये तो मेरे बाप के दुश्मन का नाम ले रही है।
प्रहलाद ने देखा कि देखा कि कुमारी रो रो कर प्रहलाद ने देखा रोने में भगवान का नाम आया। देखा कि कुमारी रो रो कर खुद को धिक्कार दे रही है, कछु मांग मांगती जा रही है, ईश्वर को नाम ले रही है। प्रहलाद ने देखा ये बुढ़िया मेरे बाप के शत्रु का नाम ले रही है। आगे बढ़े, क्या हुआ? बोले प्रहलाद आगे बढ़कर बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है, नादान बाप को नाम छोड़ दुश्मन को नाम ले रही है। जैसे ही प्रहलाद ने देखा, बोले प्रहलाद आगे बढ़कर बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है, नादान बाप को नाम छोड़ दुश्मन को नाम। कहने लगे ओ बुढ़िया, अरे क्या पागल हो गई है? बुढ़िया कहने लगी बेटा पागल नहीं हो गई हो, अरे तू ये नाम ले रही है, ये क्यों ले रही है? तो बुढ़िया एक बात बोली है, आरे रोई रोई बुढ़िया कहे ललाम पे भूलवैया भारी, रोई रोई बुढ़िया कहे ललाम पे भूलवैया भारी, एक बिल्ली के दबी गए ललाज में चारों सारी, बिल्ली के जवाब दे रही है बुढ़िया बेटा, अरे भरोसा मोह सच्चा, हम ले रही ता सोना बचेंगे बिल्लिया के बच्चा, ले पूछ रही है बेटा, 101 रुपए के हार से सम्मान कर रहे हैं जुगल किशोर और 101 रुपए से हार से सम्मान किया है उनकी नाते जो ग्राम साऊ में के रहने वाले हैं। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है।
बुढ़िया कहने लगी लाला मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, मेरे 4 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हवा में दब गए हैं। प्रहलाद कहने लगे बुढ़िया तू मेरे बाप के राज्य में रह रही है और तुझे पता नहीं है कि जिसका नाम तू ले रही है वो मेरे पिता का शत्रु है। बुढ़िया कहने लगी बेटा तेरे बाप का शत्रु जरूर है, लेकिन वो तीनों लोगों का नाथ है जो तन की जाने मन की जाने चित्त की चोरी और बाप प्रभु से का छिपो है जाके हाथ में। बेटा वो परम पिता परमात्मा है और भक्तों जिसने भगवान पर भरोसा किया उसे भगवान ने कभी निराश नहीं होने दिया। तुम इन दुनिया वालों को अपना अगर दुख सुनाओगे तो ये दुनिया वाले मुंह पर तो सुनेंगे लेकिन पीठ पीछे हंसी जरूर करेंगे। अगर 2 आंसू बहा करके अगर तुमने भगवान के आगे दुख सुनाया तो वो तुम्हारे आंसुओं को जरूर पहुंच देगा। लेकिन इंसान पर जब विपत्ति आती है, जब कष्ट आता है, तब ये इंसान भगवान का नाम लेता है भक्तों कि दुख में सुमिरन शिव करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को हो। पता नहीं भक्तों समय का, समय कब से कब पलटा ले जाए। जब इंसान का समय बदलता है ना तो एक पल भी नहीं लगता बदलने में। बड़े बड़े राजा से रंक हो गए और रंक से राजा हो गए। बुढ़िया समझा रही है बेटा वो परम पिता परमात्मा है। प्रहलाद कहने लगे बुढ़िया तुझे भरोसा कैसे है कि तेरे बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? जवाब दिया लाला अगर बिल्ली के बच्चा जिंदा निकले तो हमें बधाई दे जाइयो, बिल्ली के बच्चा जिंदा ना निकले तो जाने हमारी ले जाइयो। बोले बड़ा भरोसा है। जवाब दिया। प्रहलाद कहने लगे देख ले सुबह आया तेरे बिल्ली के बच्चे जिंदा नहीं मिले तो तुझे फांसी लगवा दूंगा। बुढ़िया कहने लगी कोई बात नहीं। रोते रोते आधी रात्रि हो गई। अब आके पास बैठी हुई बुढ़िया रो रही है प्रभु अगर तुमने बिल्ली के बच्चों को जिंदा नहीं बचाया ना तो दुनिया में कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। आज कुमरी करती पुकार रे ले ले सुधी करतार रे हो के सीता भी गए अवामी बिल्ली के सुत चार रे। बुढ़िया रो रही है
तार रे वो कैसे दबी गए अम्मा में बिल्ली के तार गुड़िया तार ले ले सुधी तार तो कैसे दबी गए अम्मा में बिल्ली के तार ये मुझे 101 रुपये के हार से सम्मान कर रहे हैं और फूलों के हार से बीनेश यादव हाथवंश से और परीक्षित महाराज एक पति महाराज उनकी धर्म पत्नियों को 51 रुपये के हार से सम्मान किया है। कलश होने वाली बहनों को गिफ्ट दे करके एक टीन रिफाइंड की 501 रुपये भंडारे के लिए दान करते हैं। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से आवाज आए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज इधर बुढ़िया को पूरी रात निकल गई, पूरी रात हो गई, सारी रात भगवान का नाम लेती रही, प्रभु इन बच्चों को बचा लेना। सुबह हुआ, सुबह होते ही प्रहलाद आए, कहने लगे बुढ़िया अब भी मान जा कि मेरा ही बाप यहाँ का भगवान है। बोली ना बेटा, तो अबा को खोल। सारे अबा के बर्तन निकाले, 4 बर्तन कच्चे बचे, उनमें वो बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए। उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से प्रहलाद भगवान का नाम लिया करते हैं। ऐसा रंग चढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते। एक दिन की बात, प्रहलाद पढ़ने जाते थे तो संडामर्ग जी ने कहा प्रहलाद एक दिन के लिए हम कहीं जा रहे हैं और तब तक आप बच्चों को पढ़ा देना। प्रहलाद कहने लगे ठीक है गुरु। संडामर्ग जी चले गए और प्रहलाद बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चों से कहा बच्चों अपने अपने हाथ में कलम लो और कॉपी को उठाओ और जैसा हम बताएं वैसा लिखो। प्रहलाद लिखवा रहे हैं कि भज गोविंद गोविंद गोपाल। कलश भरने वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। भज गोविंद गोविंद गोपाल। बिगड़ी को बनैया अर्जुन को रथा हाकन हारे। गीता पाठ पढ़ावन वारे। अर्जुन को रथा हाकन हारे। गीता पाठ पढ़ावन वारे। तेरी पार करे गो मुरली वाला।